दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत विपक्षी धुरी के रूप में उभर रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत विपक्षी धुरी के रूप में उभर चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि अगर विपक्षी वोटों का बिखराव रुक जाए तो बीजेपी जैसी मजबूत चुनावी मशीनरी को भी उत्तर प्रदेश में चुनौती दी जा सकती है। अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के लिए भी इस गठबंधन में जगह बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण खासकर मुस्लिम बहुल और दलित पिछड़े प्रभाव वाले इलाकों में काफी बदल सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की प्रासंगिकता इसलिए बनी हुई है क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 5 विधानसभा सीटें जीती हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी असदुद्दीन ओवैसी अकेले अपने दम पर 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। ये और बात है कि अब तक उत्तर प्रदेश में AIMIM का खाता नहीं खुला, लेकिन दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां पर AIMIM ने समाजवादी पार्टी का गणित बिगाड़ा। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM की प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में बनी हुई है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट लगभग 19 से 20% के आसपास माना जाता है, लेकिन इसका वितरण पूरे राज्य में समान नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, पूर्वांचल और कुछ अवध क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधि माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश की है। हालांकि AIMIM अभी तक विधानसभा स्तर पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उसका असर कई सीटों पर वोट प्रतिशत और चुनावी ध्रुवीकरण के रूप में महसूस किया गया। अगर सपा कांग्रेस गठबंधन और AIMIM के बीच समझौता होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड क्षेत्र में हो सकता है। सहारनपुर, देवबंद, कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा और बरेली मंडल की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता 30 से 50% तक प्रभाव रखते हैं। इन क्षेत्रों में अगर यादव, मुस्लिम, दलित और कुछ पिछड़ी जातियों का वोट एकजुट हो जाए तो बीजेपी के लिए मुकाबला कठिन हो सकता है। ओवैसी की मौजूदगी यहां मुस्लिम युवाओं और धार्मिक रूप से जागरूक मतदाताओं के एक हिस्से को भावनात्मक रूप से जोड़ सकती है। पूर्वांचल में भी ओवैसी का असर धीरे धीरे बढ़ा है। आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र, भदोही, बलिया और सिद्धार्थनगर बहराइच बेल्ट में AIMIM ने पिछले चुनावों में संगठन खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि सीटें नहीं मिली, लेकिन कई जगहों पर पार्टी ने हजारों वोट हासिल किए। अगर यही वोट समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को ट्रांसफर होते हैं तो कई करीबी मुकाबलों में विपक्ष को बढ़त मिल सकती है। अवध क्षेत्र में लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा जैसे इलाकों में भी मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहां कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक, समाजवादी पार्टी का संगठन और AIMIM की मुस्लिम पहचान अगर एक मंच पर आती है तो विपक्षी गठबंधन का सामाजिक आधार और व्यापक हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि AIMIM को गठबंधन में शामिल करने का सबसे बड़ा फायदा वोट कटवा बहस को खत्म करना होगा। अभी बीजेपी और उसके समर्थक अक्सर ये तर्क देते हैं कि ओवैसी की पार्टी विपक्षी मुस्लिम वोटों को बांटती है, जिससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा होता है। अगर AIMIM गठबंधन में शामिल हो जाती है तो ये नैरेटिव कमजोर पड़ सकता है। इससे मुस्लिम मतदाताओं को ये संदेश जाएगा कि बीजेपी विरोधी सभी ताकतें एकजुट हैं। हालांकि ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी को हमेशा से मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा मिलता रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव को यह संतुलन भी देखना होगा कि AIMIM को साथ लाने से
गैर मुस्लिम पिछड़े और मध्य मार्गी वोटरों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन अगर गठबंधन इसे सामाजिक न्याय, संविधान बचाने और लोकतांत्रिक अधिकारों की व्यापक राजनीति के रूप में पेश करता है तो ये जोखिम कम हो सकता है। राहुल गांधी लगातार संविधान, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक अधिकारों की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी का जुड़ना इस समीकरण को और मजबूत प्रतीकात्मक आधार दे सकता है। अगर सीटवार विश्लेषण करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक या प्रभावशाली भूमिका में है। रोहिलखंड क्षेत्र की करीब 50 सीटों पर भी मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम प्रभावित करते हैं। पूर्वांचल की 40 से अधिक सीटों पर मुस्लिम और पिछड़ा समीकरण महत्वपूर्ण है। यानी कुल मिलाकर लगभग 170 से 190 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम वोट 15% से ऊपर हैं। अगर इन सीटों पर विपक्षी वोट पूरी तरह एकजुट हो जाएं, तो बीजेपी के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विपक्ष को ये भरोसा मिला है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जा सकता है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस ने भी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया। अगर एआईएमआईएम जैसी पार्टी भी गठबंधन में शामिल होती है तो ये संदेश जाएगा कि विपक्ष सिर्फ चुनावी समझौता नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक गठबंधन बना रहा है। इससे मुस्लिम युवाओं, शहरी अल्पसंख्यक वोटरों और कुछ दलित वर्गों में उत्साह बढ़ सकता है। अखिलेश यादव की राजनीति में भी पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। पहले उन्हें सिर्फ यादव मुस्लिम राजनीति का नेता माना जाता था, लेकिन अब वो खुद को व्यापक सामाजिक गठबंधन के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन और पीडीए रणनीति इसी दिशा का हिस्सा है। अगर ओवैसी भी जुड़ते हैं तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बीजेपी विरोधी राजनीति के निर्विवाद केंद्र बन सकते हैं। हालांकि बीजेपी अब भी उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत संगठन, लाभार्थी योजनाओं, हिंदुत्व राजनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि के सहारे बड़ी ताकत बनी हुई है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि अगर सामाजिक समीकरण सही तरीके से बने और वोट ट्रांसफर सफल रहा तो 2027 का चुनाव बेहद कांटे का हो सकता है और अखिलेश यादव जीत भी सकते हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो एआईएमआईएम का गठबंधन में शामिल होना सिर्फ कुछ सीटों का मामला नहीं होगा, बल्कि ये उत्तर प्रदेश में विपक्षी राजनीति की नई संरचना का संकेत होगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पहले से स्थापित हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी विरोधी राजनीति का बड़ा चेहरा बने हुए हैं और ओवैसी मुस्लिम राजनीति के प्रभावशाली वक्ता माने जाते हैं। अगर ये तीनों धाराएं किसी स्तर पर साथ आती हैं तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष पहली बार बीजेपी के खिलाफ बेहद व्यापक सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन खड़ा कर सकता है। यही कारण है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरणों की नई पुनर्संरचना की लड़ाई भी मानी जा रही है।